मुरली में मौजूद परमात्मा शक्तियां जो मेरे फरिश्ते वजूद को निरंतर पोषित कर रही शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सदगुरु जो मेरे इस फरिश्ते स्वरूप को पोषित कर रहे, उनके सानिध्य में और अपनी पूरी एडवांस पार्टी एंजल वर्ल्ड की ऊर्जा में स्वयं को महसूस करते हुए प्रवेश करते हैं फरिश्ता सो देवता की पढ़ाई में। फरिश्ता सो देवता की पढ़ाई भी और फरिश्ता से उत्पन्न हो रहे देवता के यज्ञ की पिता द्वारा देवता बनने की पालना, इन सभी की पूर्ण महसूसता के साथ मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं बाबा के महावाक्यों में छुपे हुए दिव्य शक्तिशाली ऊर्जा में, जो हमारे भीतर थोड़ा भी कहीं शूद्रता या ब्राह्मणत्व रह गया है, वो इस फरिश्ते स्वरूप में मर्ज हो पूर्ण रूप से। हम्म। आज 24 अप्रैल 2025, प्रातः मुरली ओम शांति वार्ता मधुबन। मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर में बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। हम अपनी इस एकाग्र, शांत, पवित्र, सुख और प्रेम से भरी हुई पाठशाला के बीच में उन सभी पीड़ित, प्रताड़ित एवं भयभीत
आत्माओं को इमर्ज कर रहे, जिनके साथ एक बहुत भयावह दुर्घटना घटी पहलगाम में। वो दहशत जो चारों ओर इस पर पूरे विश्व को हिला रहा, और स्पेशली जो आत्माएं उसकी विटनेस बनी, उनके भीतर जो ट्रॉमा है, शॉक है, एकाग्र होकर बाबा के साथ अपने संपन्न व संपूर्ण सत्य स्वरूप में टिक कर उन आत्माओं को शांति की, प्रेम की ऊर्जा से भरपूर करें। और हम सब मिलकर ये संकल्प डालते कि अभी से लेकर हमारे मुरली चलने तक हम अपनी अखंड शांत, एकाग्र, शांति व प्रेम की ऊर्जा बाप दादा के साथ और एडवांस पार्टी के साथ मिलकर उन आत्माओं तक पहुंचा रहे, जिससे उनके अंदर की दहशत, ट्रॉमा रिलीफ पाए। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी हर बच्चे से कि पूरी मुरली के समय एकाग्र रहें, एक चित्त रहें। आपका जितना कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगा अपनी फरिश्ते स्वरूप पर, उतनी ही इंटेंस उन तक की शांति की, प्रेम की वाइब्रेशंस पहुंचती जाएंगी। इस पूरे एक इंसिडेंस ने एक और चीज बहुत स्ट्रांगली इमर्ज करी है कि इस पल जिसे हम सुख मान लेते, स्पेशली प्राकृतिक सुख, हॉलीडे सुख, वो कब क्या किस समय परिवर्तित हो जाता, अचानक का पाठ किसकी लाइफ में किस रूप में आने वाला, बाबा के महावाक्य कैसे हर पल हर क्षण फलीभूत हो रहे कि बच्चे विनाश का दृश्य, इस महान ट्रांसफॉर्मेशन का दृश्य अत्यंत ही भयावह होता जाएगा। इस पल बाबा को अपने सपूतों की, अपने राइट हैंड्स की फुल टाइम रेस्टलेसली, टाइमलेसली रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ा रिटर्न है बाबा के लिए कि हम अपने फरिश्ते स्वरूप में कितना टिकते और उससे कितनी सेवा करते। हम्म, इस सेवा को हाथ में लें और फुल अटेंशन से इस सेवा को करें 24/7, क्योंकि वो आप ही हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो इन आत्माओं को सुकून दे सकते। ओम शांति। ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाके सारे
जहान की रजाई पाते हैं। अभी तुम स्टूडेंट भी हो और बच्चे भी। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए। उनके सामने हम बैठे और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने। तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। आप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए, अपने दिल से पूछो। इतना नशा हम स्टूडेंट में है? ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आते हैं। शिव पिता के, परमात्मा के प्रिंस प्रिंसेस क्या करेंगे विश्व कल्याण के लिए? क्या करेंगे? बोले। हम्म, परमात्मा के प्रिंस प्रिंसेस क्या करेंगे बताएं। ओम शांति। उनके अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनाएंगे शरीरी इतनी प्रैक्टिस करके इतनी ऊंची स्थिति बनाएंगे कि हमारी वाइब्रेशंस पहुंचे सब यस, आत्माओं के साथ। यस। इतनी ऊंची स्थिति अब और बनानी है क्योंकि बहुत जरूरत है। हाँ, ओम शांति। अपनी शांति। स्व स्थिति में हमेशा स्थित रहेंगे। जैसे एक राजा को पता होता है कि उसका एक ही कर्तव्य है अपने प्रजा का कल्याण करना, तो बस हमारी स्व स्थिति की मैं राजा हूँ इसमें स्थित रहेंगे और सबका उसी से कल्याण होगा। से कल्याण होगा। करेक्ट। जो बाप बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं, सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब बाबा कहते एक तो कहते रहते हैं, पर अब बाबा ने उसका उस जो वो पोजीशन है, वो पोजीशन प्राप्त करने की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्रता, अपने को आत्मा समझना सबसे पहले। आत्मा आत्मा जब स्वयं को आत्मा समझना हम कहते हैं तो उसमें बेसिक क्या चाहिए? पवित्रता। पवित्रता यानी मतलब ड्रामा लेस होना पड़ेगा, ड्रामा से स्थूलता सारी बुद्धि और वो जितना हो सकता है। जब स्वयं को आत्मा कह रहे हो
तो 1 मिनट रुक के सोचो, आत्मा यानी मैं क्या? मैं परम पिता परमात्मा की संतान, बाप समान, स्वयं में ही संपूर्ण और संपन्न। स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण। स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण। इसकी बहुत डीप रियलाइजेशन के साथ साथ अब उसमें जीना कि मैं स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ। तो फिर अभी और क्या है जो मुझे नीचे या बाहर की ओर या आस पड़ोस में देखने के लिए ललायत करता है? वो क्या है? इफ आई एम संपन्न एवं संपूर्ण, क्योंकि मेरी संपन्नता और संपूर्णता ही विश्व को सुख और शांति, प्रेम व आनंद की अनुभूति करा सकती है। ये बात सबको अब महसूसता में आने लगे कि हमारे करने से अब चीजें नहीं हो सकती, हमारे होने से चीजें हो सकती। जी बाबा, हम्म। महसूसता होने लगी है। हो रही है। हाँ जी दीदी, महसूस हो- जो भी जी बाबा, हो रहे हैं। आप लोग के प्रैक्टिकल अनुभव में ये बातें अब आ रही हैं। जिस पल मैं अपने में फुल होती हूँ, अगर थोड़ी देर भी, कोई एक दिन, कोई एक पहर भी, उस पल की स्थिति से बहुत आसपास के वातावरण में उसका ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। या आसपास क्या कहीं भी ऐसा फील होता है कि कहीं कुछ तो बहुत अच्छा घटित हो रहा है। ये आपकी महसूसता में आया है। और जिस पल हम हाफ हार्टेड होते हैं, लो होते हैं, तो एवरीथिंग अराउंड एंड समवेयर सम प्लेस वी फील दैट अपूर्णता। हम्म। ओम शांति। जब वो स्थिति होती है तो स्वयं में बहुत सुकून होता है, बहुत 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 सुकून। अब बाहर क्या हो रहा है उस तरफ उतना मेरे साथ ये है, मुझे आत्मा के साथ नहीं ध्यान जाता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बस सिर्फ मुझे सुकून आ रहा है, बहुत सुकून आ रहा है बस। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, हमेशा ना बाबा से पूछते थे कि ये जो आप कहते हो ना, ये खुशी की ठगियां मारना, ये मेरे से तो मारी नहीं जाती है। ये बहुत नियमित दीदियों से, मधुबन निवासियों से भी पूछा, ये खुशी की ठगियां कैसे मारते हैं। तो अब जाके इतने सालों बाद समझ आया, जब मैं स्वयं में कंप्लीट महसूस करती हूँ तो खुशी की ठगियां सहज और स्वतः ही निकलती है। और उसका इम्पैक्ट जो स्थूल में आत्माएं साथ में रहती हैं, उनकी रिफ्लेक्शन में भी समझ आता है। विदाउट एनी रीजन दे फील कंप्लीट, दे फील हैप्पी। और जैसे ही जिस दिन इनसिक्योरिटी महसूस हुई, जैसे उस दिन आपको बोला कि लोनलीनेस है ना, कभी कभी वो माया का वो वार आता है सूक्ष्म में, तो उसका इम्पैक्ट भी देखा वायुमंडल में। तो अब समझ आया, जो बाबा खुशी की ठगियां मारते हैं, वो जब मैं अपने संपन्न और जो कंप्लीट मेरा स्वरूप है ना, उस स्थिति में उसको महसूस करती हूँ, तो वो अपने आप ही खुशी की ठगियां वातावरण में भी और आत्माओं को भी महसूस होती है और खुद भी होती है। और जैसे दीदी आप अभी वो कह रहे थे ना, सकाश जा रहा है उन आत्माओं को, तो सुबह सेंटर पे भोग लग रहा था, तो बाबा बार बार ऐसा बुद्धि को स्पर्श दे रहे थे कि ये सकाश उन आत्माओं तक जाए जो इस समय पीड़ित है। तो उसका सूक्ष्म रहस्य भी अब समझ आया। जब मैं आत्मा अपने कंप्लीट स्वरूप में टिकती हूँ, तो वो सहज प्रकाश उन आत्माओं को प्राप्त हो रहा है जो इनकम्प्लीट महसूस कर रही हैं, उनके स्थूल के रिश्ते में जो आत्माएं थी उनके जाने से। और एक बार को बाबा ने आज सुबह जब ये न्यूज देख रहे थे, सुन रहे थे, सब लोग ही आसपास उसके बारे में बात कर रहे थे,
तो जब बाबा के पास बैठी कि बाबा बहुत अशांति का माहौल, तो बाबा ने एक यही वाला पॉइंट बोला कि बच्चे अशांति तो अब फिक्स है, ये दुनिया अशांत है, एक एक आत्मा अशांत, और खाली अशांत नहीं, अब तो शॉक्स हैं। तो शॉक्स में एक नाइटमेयर की तरह वो चीजें उनके दिमाग में 24/7 गूंजनी है, एक ट्रॉमा की तरह वो 24/7 उसी के साथ रहने वाले, उस दहशत के साथ। आप सब बच्चे, सारे फरिश्ते का काम तो अब शुरू हुआ है। योर पीसफुल, लवफुल, अब एक्चुअल फरिश्ते रूप में जाकर एक एक बच्चे को वो कंफर्ट देना, उनके सत्य स्वरूप से उनको अवगत कराना, आप तो स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हो, और वो आत्माएं भी चोला बदल इसी दुनिया में है, पर सभी दहशत में है। जिन्होंने शरीर छोड़ा और जो शरीर में है, both the places, that shock is there। तो पूरे यूनिवर्स में शॉकलेस, ट्रॉमालेस, ऐसी हीलिंग पावरफुल एनर्जी का फ्लो करना है। ये कर तो आप तभी पाओगे ना जब आप ट्रॉमा मुक्त होगे, जब आप शॉक मुक्त होगे, जब आप अपने हर ट्रॉमा और शॉक से पूर्ण रूप से अलग हो, वो सारे डिसॉल्व रिजॉल्व होकर मर्ज हो गए। और तब बाबा से ये रहस्य समझ में आया कि बाबा क्यों इतना साइलेंस की ओर खींच रहा। बिकॉज जितना जितना हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते, तो हमारे खुद के इन 63 जन्मों के जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में शॉक्स, ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज, ये वो जितने भी ऐसे देह भान के एनर्जीज हैं, वो हील होती हैं। और तब हम उस लायक बनते हैं कि हम किसी और को उसके ट्रॉमा से मुक्त कर सके। जो खुद ही नहीं हुआ वो दूसरे को क्या कराएगा। अब इसी सीन को देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसी सीन को देख के दहशत में होंगे, ब्राह्मण बच्चे, फरिश्ते बच्चे। अब अगर वो खुद ही दहशत में और रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या डर रहे हैं, तो वो दूसरे बच्चों की क्या मदद करेंगे, आप सोचो। तो बाबा का फेलियर कितना बड़ा हो रहा है, बाबा की पढ़ाई में फेलियर रेट कितना ज्यादा हो रहा है, आप सोचो। तो टीचर की हालत कितनी खराब होगी कि मैं तो इतने समय से यही पढ़ा रहा हूँ बच्चा, कि अंत जो है वो बहुत भयावह है, विनाश के दृश्य मैंने बता दिए पहले से। देन टू यू पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। पेपर ही आउट कर दिया, सारे क्वेश्चंस लीक आउट कर दिए मैंने, कुछ मैंने अपने पास रखा ही नहीं। क्या अचानक कारी ये पेपर तो सोचा ही नहीं था। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। संबंधों से टूटोगे, प्रकृति से टूटोगे, अपने ही नेचर से टूटोगे, ये सब तो बाबा ने बता दिया। खूने नाहक खेल, प्रकृति का प्रकोप, नेचर यानी सबके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज इतने सालों से पड़ी है, उसका प्रकोप, एवरीथिंग विल कम आउट। जिसके अंदर जो भी उन्होंने मुखौटों के अंदर अपनी अंदर की नेगेटिविटी को रखा था, वो सब अब मुखौटों से बाहर आ जाएंगे। अब मुखौटे काम नहीं करेंगे किसी का भी, ना रिश्तों का, कोई भी मुखौटा अब काम नहीं करेगा। एवरीथिंग विल कम आउट। जिसके अंदर आपके लिए जो है, आपके अंदर जिसके लिए जो है, सब फट के बाहर आने वाला है। दिस इज द टाइम भूकंप आने का, सुनामी आने का, अग्नि के तूफान आने का। ये बाबा जब बोलता तो बाबा सूक्ष्म और स्थूल दोनों बोलता है। अब माना किसी ने बहुत सालों से अपने अंदर कोई ईर्ष्या दबा के रखी हुई है, या कोई गुस्सा दबा के रखा हुआ है, या सप्रेशन है कि कोई डोमिनेट करता आ रहा था उनको अभी तक, अब वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, वो फट जाएंगे। कितने लोगों का सुनने में आजकल आता, उनके जो सर्वेंट थे उन्होंने
उनके साथ कुछ गलत किया, उनके साथ जो उनके सालों से 60-70 साल से जो उनके एकदम पक्के वाले थे उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके पार्टनर ने कर दिया, उनके बेटे ने कर दिया, उनकी बेटी ने कर दिया, पत्नी ने कर दिया, पति ने कर दिया। वाई? बिकॉज all everything which was suppressed is now out. ऐसे माहौल में बाबा को सिर्फ फरिश्तों की जरूरत है, जो खुद हील हो चुके, जिनके अंदर अब कोई ज्वालामुखी नेगेटिव वाला नहीं है, उनके अंदर ज्वालामुखी है सुख का, उनके अंदर ज्वालामुखी है प्रेम का, उनके अंदर ज्वालामुखी है शांति का, उनके अंदर ज्वालामुखी है शक्तियों का, प्योरिटी का ज्वालामुखी है उनके। वो है रियल प्रिंस एंड प्रिंसेस बाबा की। तो अपने दिल से पूछना क्या चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं इतना साइलेंस को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, इतना साइलेंस भीतर लेके जा रही हूँ, जो मेरा फुल 63 बर्थ मर्ज हो गया मेरे फरिश्ते रूप में। नाउ देयर इज नो ट्रॉमा, देयर इज नो शॉक, there's nothing to be healed, to be solved. हम्म, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूछना चाहिए। बात ना। हम्म। जी बाबा जी कर, क्योंकि सीन्स तो रोज ही आते हैं, चाहे चलो प्रकृति से भी आता है और घरों में भी आता है, मतलब हर जगह से सीन आते हैं। लेकिन उन तूफानों को तोहफा बना के बाबा इतना हम लोग को प्रैक्टिस करा कि वो तोहफे बन जाते हैं हमारे। मुझे हम्म, लगता है, महसूस होता है और और आसपास भी दिखता है। हम्म, और जो वो दीदी सिचुएशंस को हम लोग संभाल लेते हैं, जैसे मतलब बाबा ही संभालता है, हम कौन, हम्म, मतलब बाबा हमारे द्वारा हम्म, संभाल लेता है। क्योंकि ये जो कोई भी धोखे और रिलेशंस में हर जगह से आ रहा है कुछ ना कुछ। हम्म, मतलब कितना आपका सर्वेंट, जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब अभी कल की बात है, हमारे शोरूम में एक था हम्म, बच्चा, इतना पुराना, मतलब उसने 12th पास करी थी हम्म, और उसके थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने रख लिया था, हम्म, मतलब शोरूम में। हम्म, उन्हें आत्मा आप भी जानते हो, मोहित। अच्छा। हाँ ओके। हाँ, हम्म। हम्म। ओ मतलब आज 17 साल हो गए, 16 साल शोरूम में उसको काम हम्म। करते। हम्म। बिल्कुल ऐसे उसके साथ, मतलब उसकी शादी भी हम ही लोगों ने कराई, मतलब सब कुछ इन्होंने। और कल इतना बड़ा उसका पता चला कि वो हमारा ही करके अपना माल जैसे बेच हम्म, बेच, मतलब हम्म, कितना बड़ा। और वो मतलब शॉक, जैसे युगल तो बहुत शॉक्ड हो गया, जैसे कि मतलब मैंने तो इतना प्यार किया उसको, हम्म, मतलब। हम्म, तो वही मतलब उसको फिर हम सिचुएशन को संभाल लेते, जैसे उनको बहुत, मतलब मैंने उनको संभाला कि ये सब होना है, तो इस तरीके से समय तो वो भी एकदम जैसे संभल गए। मतलब कितना, इतनी स्थिति बिगड़ी नहीं कि हाय मैंने तो ये नहीं आया मन में, इतना किया, उसकी शादी कराई, उसका ये, मतलब मैंने कहा ये होना ही है लवल, ये सब कुछ होएगा हम्म, आसपास, हम्म, मतलब सब कुछ आसपास हमें दिख रहा है। पर उस हम्म, सिचुएशंस को संभालना बाबा इतनी शक्ति दे रहा है। हम्म, साइलेंस से कह लो कि मतलब मन में उसके प्रति भी नहीं आया, मैं कल बाबा उसको दुआएं, पता नहीं हम्म, किस उसमें उसने किया ये जो भी हम्म, काम, हम्म, उसको खूब दुआएं दी कि सेम ना जो अभी पहलगाम में हो रहा है हाँ। या जो कुछ भी कहीं भी हो रहा है, तो वो निर्दोषता की प्रैक्टिस इतनी हैवी प्रैक्टिस करनी है, तब हम बाबा के काम आएंगे। देन ओनली वी विल बी अ हेल्प टू बाबा, बिकॉज बाबा इस वक्त अपना सिर्फ निर्दोष भाव से ही वो, आपसे ही क्योंकि अगर वो हर बच्चे के गलत सही देखने बैठेगा तो वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल। Right? So we have to be very, very particular about our Purusharth, about Ashariri, Nirdosh, Nirvair, Nirbhay, Nirakam.
निराकार, निराकार, कोई आकार नहीं है मेरा। मैंने किसी भी आकार को स्वीकार नहीं किया है कि यही सही है, यही गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो कोई भी शब्दों का आकार, किसी भी मान्यता के आकार को अब मैं शुद्ध, पवित्र, पावन, ईश्वर समान ऊर्जा अब स्वीकार नहीं कर। आई डिसोन ऑल द आकार्स। मेरी ये ओनर। बोलते बोलते ही दीदी, आपके बोलते बोलते ही महसूस हो रहा है कि यही है जो बाबा ने कहा है ना, तुमको ईश्वर की बुद्धि, इसमें टाइम खराब नहीं करना है, किसी गलत या सही देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे एहसास हो रहा है बोलते आजकल सुनते। मैं किसी भी आकार को स्वीकार नहीं करता। मैं निराकार, ईश्वर समान ऊर्जा, एक समान ऊर्जा का प्रवाह पूरे यूनिवर्स में कर रहा हूं। हर आत्मा को, उस गोली चलाने वाले को भी, गोली खाने वाले को भी, धोखा देने वाले को भी, धोखा खाने वाले को भी, इतनी शांति और इतने प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित कर रहा कि वो जो दहशत है वो ही हो। दहशत ही। एक बार एक हार्ट सर्जन ने बहुत स्ट्रांगली एक पॉइंट रखा था कि जिसको जिस दिन हार्ट अटैक आता है वो उस दिन नहीं आता है, उसकी तैयारी तो बरसों से शुरू हो चुकी होती है। वो जो छोटे छोटे आप शॉक्स लेते हो, जिसमें दिल थक कर जाता है, पसीने छूट जाते हैं, चाहे बचपन में वो एग्जाम देने की टेंशन हो, एग्जाम के पहले की हार्ट बीट्स हो, रिजल्ट की हार्ट बीट्स हो, वहीं से शुरू हो जाता है वो हार्ट अटैक। हार्ट पे प्रेशर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब आपसे कोई गलती हो जाती, जब आपसे कोई गाड़ी लड़ जाती, आपसे कोई नुकसान हो जाता, वो जो एक दिल में धक सा होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जिस दिन होता है उस दिन तो बस, अब वो असहनीय हो गया था, अब उसके छोटा सा भी लेने की हालत नहीं रह गई थी, तो वो हो गया। बट इट स्टार्टेड वेरी 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 ये तो अर्ली। है, ये हार्ट सर्जन के पूरे तीनों आर्टरीज एकदम किसी की ब्लॉक होंगी तो वो बचपन से कितना ले रहा होगा, तभी तो ब्लॉक हुई होंगी तीनों आर्टरीज। नहीं तो कैसे हो सकता है, एकदम तो नहीं होता। ये सही है, छोटे छोटे जो भी दुख ले रहा होगा, जो भी स्ट्रेस ले रहा होगा। ऐसी ऐसे हार्ट सब चारों हो रहे हैं, ऐसे हम्म। brain भी चारों हो रहे हैं, ऐसी आत्माएं, ऐसे शरीर चारों ओर, ऐसी दरिंदगी चारों ओर है। इस पल सब एक बात को अपने पास नोट कर लीजिए, एवरी सोल इज एन ऑटम बॉम्ब। ह्यूमन बॉम्ब्स के चारों ओर हम लोग सब घूम रहे हैं, चाहे वो आपके अपने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, नौकर चाकर, कलीग्स, रिश्तेदार, anyone in this universe is a human bomb right now. You yourself, आप भी एक ह्यूमन बॉम्ब ही हो जब तक आप फुल्ली ह्यूमन पार्ट को छोड़ नहीं देते। ओनली बीइंग पार्ट में अगर आप आ जाते हो तो आप वो डिफ्यूजर्स बन जाते हो। अशरीरी जब हो जाते, सिर्फ एक आइडेंटिटी आपकी रह जाती, दैट आई एम प्योर, पीसफुल, लवफुल, full of powers of divinity. आई एम ओनली अ डिवाइन पावर। इस आइडेंटिटी में आप 100% जब सेट हो जाते हो, देन यू आर अ डिफ्यूजर। तब आप में वो शक्ति आती है कि आप सारे ह्यूमंस के बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर सकते हो। यू हैव द पावर। आप वो पावर हाउस बनते हो जिसको बाबा बोलता है तुम ही वो लाइट और माइट हाउस हो
जो इस पूरे विश्व के बॉम्ब को, एक एक ह्यूमन इस वक्त बॉम्ब है, अमीर गरीब ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बॉम्ब। नोटिस कर लीजिएगा, जितना भी ह्यूमन है वो बॉम्ब है इस वक्त। और जो ह्यूमन लाइफ को अब परित्याग करता, एंजेलिक लाइफ को स्वीकार करता, और वो परित्याग ऐसे नहीं कि उसको छोड़ के कहीं रख दिया, वो कभी ना कभी फट जाएगा, उसको प्रॉपरली मर्ज कर देना है अपने फरिश्ते स्वरूप। अब अंदर कोई शौक, कोई परेशानी, कोई कुछ भी अंदर नहीं है, कोई डर, कोई हिंसा, कुछ नहीं। दैट इज द रियल प्रिंस ऑफ शिव बाबा। देखना चाहिए हमको, इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि यह संगम है ना। अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो, वहां तो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपन्न बन कर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत भी की बात नहीं है, तुम सब भगत थे, अब आप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता है, और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत उच्च, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं, 8 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे उड़ते रहो पूरे विश्वास के साथ। अभी के अभी उड़ो, 900 करोड़ आत्माओं के पास बैठे हो, एक एक के साथ बैठे हो, देखो अपने 900 करोड़ स्वरूप। फिर एक स्वरूप आकाश में बैठा, एक धरती में, एक वायु में, एक अग्नि में, एक जल में। महासागर शांति का, सबको शांति से भर रहा है हमेशा के लिए। वे तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं, यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रह कर पूरी 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 पढ़ाई पढ़ते हो, अपनी ही संपन्नता और संपूर्णता की, अपनी ही प्योरेस्ट फॉर्म की, अपनी ही हीलिंग एनर्जी। सोचो कितनी पावरफुल हमारी हीलिंग एनर्जी है, कि वो हमें खुद को भी हील करने में मदद करती और पूरे विश्व को भी हील करने में मदद करती। इतनी पावर है हमारी संपन्न और संपूर्ण शांति की स्थिति में, इतनी पावर। इट हील्स बोथ द साइड। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे, बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप भला है, भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने, क्यों। इमर्ज होने अलाउ करो अपनी पवित्रता को, जस्ट अलाउ योर प्योरिटी टू इमर्ज, अलाउ योर प्योरिटी टू इमर्ज।
कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वेश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैजयंती माला यानी जो हर पल इस बात में विजयी है कि वो शरीर से परे है। उसका पूरा शरीर उसके फरिश्ते स्वरूप में मोर्च हो गया। ये विजय, ये विजय। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते, अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं। फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते दे सही दे के सब संबंधियों से बुद्धि का त्याग करो। कैसा त्याग? ये कैसा वाला त्याग है? विच टाइप ऑफ त्याग दिस इज? बुद्धि से उनके कोई भी आकार मत देखो उनका। हाजिर सवारे पहुंची। हम्म। अच्छा, तो बोले उनका शरीर ना दिखे। और क्या लगता है? क्या होगा? बुद्धि से त्याग। ओम शांति दीदी। उन बेहद का वैरागी बोलेंगे क्या इसको? बेहद बेहद का वैराग्य अर्थात क्या? हद से परे। दीदी मैं बहुत। और मेरा नहीं। हम्म? हम्म। अब वासुदेव कुटुंबकम, पूरा जो सृष्टि है वही मेरा परिवार है। हम्म। देह व देह के संबंधों से बुद्धि का त्याग करो। मेरी आत्म स्थिति, मेरी निराकार स्थिति, मेरे शुद्ध पवित्र पाक पावन प्योर आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी परफेक्ट कि सब अपने आप झड़ गया। मैंने त्याग किया थोड़ी, त्याग हो गया। बुद्धि से त्याग बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि बुद्धि से हम लॉजिक यूज करते हैं। बुद्धि लॉजिकली चीजों को पकड़ के रखती है विद ऑल द एविडेंसेस। जैसे मान लो आपने कोई दुख पकड़ के रखा हुआ होगा, तो वो बार बार लॉजिक देगी, अरे दुखी नहीं होंगे, इतना कुछ हुआ दुखी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा हो गया दुखी नहीं होंगे। सो इट विल गिव सो मेनी एविडेंसेस, सो मेनी प्रूफ्स, सो मेनी क्या बोलते हैं उसको, दलीलें ना, मतलब इतने सारे वो मान्यताएं देगी, इतने सारे प्रूफ्स देगी कि आप उस दुख को पकड़ के बैठे रहोगे कि हाँ इसको पकड़ के रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर एक कोई सोल्जर होता है तो उसको कैसे ना तैयार करते कि देखो कितना बुरा कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे साथ, देखो वो हमारे देश के साथ ये कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ ये कर रहे हैं। उनके अंदर उस दर्द को भरा जाता है सो दैट दे कैन डू दैट किलिंग पार्ट। या जो ये जिहाद में होते हैं, जो ये आतंकवादी बनते, फॉर अस दे आर आतंकवादी, फॉर देम दे आर बरा जिहाद। तो उनकी बुद्धि को तैयार किया जाता है कि वो इतना क्रूर से। सांझे છે ને એ ડર હોય કે ઈ નિર્વેદ ને લેવા હાલા જાય ને લઈને
तो ऐसे ही अपनी बुद्धि से मेरा त्याग हो जाए संबंध और संबंधियों का, इतनी अच्छे से वो काउंसिल्ड हो, उसके पास इतने प्रूफ्स हो, एविडेंसेस हो बुद्धि के पास कि संबंधों और संबंधियों को बुद्धि में नहीं रखना है, दुखों को मुझे नहीं पकड़ना है, तो वो खुद ब खुद उसको छोड़ दे। खुद ब खुद, जैसे एक बच्चे को एक बार करंट लग जाए किसी प्लग से, तो वो दोबारा उसको नहीं छुएगा ना, बिकॉज उसके अंदर वो मैसेज जा चुका है कि छूने से करंट लगेगा। ऐसे ही बुद्धि को इतने अच्छे से ये अनुभव हो जाए कि अगर संबंध में गई, अगर संबंधियों में गई, तो सारी पावर चली जाएगी और नुकसान हो जाएगा, प्योरिटी भंग हो जाएगी। तो वन इज मैं छोड़ रही हूं, और वन इज सेकेंड वन इज छूट गया। कैसे? अपने को इतना आत्मा निश्चय किया। क्लियर? हाँ जी बाबा। दीदी वो जो सेकंड वाला है ना, अब उसके ऊपर तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर हाँ ये ऑन द वे है। फर्स्ट वन हो चुका है। टू बी ऑन एंड मीन्स, अब जैसे ही कोई लगाव की वो वाइब्रेशन आती है तो बुद्धि बोलती है कि अब किसी से दुख नहीं चाहिए। एक बाउंड्री सेट करती है बुद्धि चारों तरफ। करेक्ट। आप कहते हैं मैं कल, हाँ जी बोले। कल ऐसे महसूस हुआ कि कोई बुद्धि मतलब तैयार जैसे थी, मतलब इतना लगा नहीं, जैसे मुझे कल कुछ ऐसे फील हुआ बताने, मतलब मुझे कोई भी जजमेंट या कोई भी वो नहीं लगा किसी के प्रति, मतलब आत्मा के प्रति। तो ऐसा लग रहा था कि स्थिति, मतलब ऐसे अंदर से लग रहा था महसूस कि न कुछ, मतलब जैसे बोलने को वर्ड्स बोल सकते थे या मतलब नहीं निकला कुछ भी, एक निर्दोष भाव की स्थिति रही जैसे। क्योंकि पार्ट निर्दोष ऑफ ड्रामा। बहुत हुआ ना। पार्ट ऑफ ड्रामा। और एक और बात भी देखी दीदी, जैसे जैसे फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, तो पहले ना एकदम सरप्राइज होती थी बुद्धि। हाँ ये ऐसे कैसे कह दिया, ये ऐसा रिएक्शन कैसे आ गया अचानक से। अब वो हो हाय ये शब्द नहीं आते, सहजता स्वीकार होता है। ओके ये भी था ड्रामा में, ओके ओके निकलता है। वेरी ब्यूटीफुल। सो देखो, सबकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी हो रही है, कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। सी दिस बाबा वांटेड फ्रॉम दिस संगठन। अगर एक की भी ऐसी प्रोग्रेस हो रही हो ना, तो बाबा कहता है ये 1 घंटे की क्लास वर्थ है, अगर एक बच्चा भी प्रोग्रेस में जा रहा है तो। कई बार ना कई लोग अलग अलग तरह के ओपिनियन देते हैं ना, तो अभी हाल ही में एक थोड़े वरिष्ठ ही कहेंगे, तो वो मुझसे कहने लगे, आप इतना अपना एनर्जी देते हो, और ना उसमें आपकी एनर्जी बड़ी सक होती है, एंड इतना डिटेल में कोई नहीं जाना चाहिए, सबको अपना अपना अपने आप पुरुषार्थ करने देना चाहिए। तो आई फील ना आपको इतना नहीं लगना चाहिए। तो मैंने बाबा को भी सिम्बत, तो कोई मुझसे कुछ कह रहा, तो मैं तो बाबा को बोलती बाबा आप सुनो और आप ही रिप्लाई दो। तो जब वो ये सब बहुत अच्छे से मुझे समझा लिए ना, बस यस, हाँ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यस यस कर रही थी, उतने में बाबा ने बस एक लाइन उनको बोली कि अगर इस 1 डेढ़ घंटे के मंथन, जो कि अब तो बहुत रेगुलर भी क्लास नहीं है, बट अगर उससे अगर एक बच्चा भी लाभान्वित होता और उसको अपनी मंजिल की ओर प्रोग्रेस होने का रास्ता मिलता। हाँ, फिर उन्होंने एक और बात बोली, अरे कितने तो आते, कितने नए आ जाते, कितने चले जाते, तो आपका तो ऐसा वैसा, मतलब थोड़ा सा कोई किसी को डिमोरलाइज कर रहा होता ना, उस तरह की बातें वो कर रहे थे। एंड बाबा वाज लिसनिंग आराम से, यस यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो,
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपकी भी एनर्जी उसमें बहुत डाउन होती है। यू डू योर पुश, नो नीड टू टॉक टू सो मेनी पीपल। नाउ इट इज वन वन ऑन वन का गेम चल रहा है। ऐसे एकदम परफेक्ट बोल रहे हो आप, आपकी एक भी बात गलत नहीं है। पर अगर, और जिस दिन बाबा ने दो बातें उसमें बोली, बहुत प्यारी बात। उनका तो 1 घंटा चला लेक्चर, बाबा ने 2 लाइन में आंसर कंप्लीट किया कि वन इज, अगर इस 1.5 घंटे या 1 घंटे के मंथन द्वारा कोई एक बच्चा भी अपने पूर्णता, अपनी संपन्नता और अपनी रियल ओरिजिनल इमेज की ओर अग्रसर होता, उसको पाता, तो ये वर्थ इट है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सकिंग एनर्जी। तो उसका बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये तो बाबा की एनर्जी और बाबा की एनर्जी से चल रहा, और अगर उतनी एनर्जी कोई ले भी जा रहा, तो भंडारा तो ऊपर खुला ही हुआ है, ले गया तो यहाँ वापस भर जाएगा। तो ऐसी कोई सकिंग एनर्जी होती नहीं है। ऐसे तो फिर बाबा भी अपने आप को अलग करके बैठ जाए कि भाई मेरी एनर्जी सक हो रही। सो इट इज नॉट, ये वर्ड ही नहीं होता कि देयर इज एनी एनर्जी विच कैन सक यू। कुछ नहीं कोई कर सकता है। सेकेंड आंसर। एंड थर्ड आंसर बाबा का बहुत ब्यूटीफुल था कि जिस दिन बाबा को ऐसा लगेगा कि हाँ अब इस तरह से पालना देने की या मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस दिन वो इस कंठ को स्वतः ही बंद कर देगा। करना नहीं पड़ेगा, विल हैपन। हाँ, दादियों का कंठ अपने आप बंद हुआ, उन्होंने थोड़ी कहा अब कल से मैं नहीं बोलूंगी। सो जब ऐसे भी, ये देखो ये एकदम प्यारा सा, वेरी सटल सा माया का प्रवेश था। हाँ, कि नहीं नहीं ये सब नहीं करो, अब बस करो, सीधी सीधी मुरली पढ़नी चाहिए, क्या करना है, इतना आप टाइम लगाते हो, वेस्ट करते हो टाइम। तो बाबा ने इतने वेस्ट नहीं है सोनियात्मा, हम लोग की स्थिति। मतलब कल जब जब पता चला तो ये जैसे बोलने में इनको समझाने लगी, तो कहते तुझे बिल्कुल वो नहीं हुआ जरा भी। मैंने कहा नहीं मेरी स्थिति, मैंने कहा यही मैं मुरली रोज सुनती हूँ। तो फिर कहते तो तेरा शुक्राने है कि इतनी प्रैक्टिस कराई है कल्याण की, निर्दोष भाव की नॉन जजमेंटल की, स्टोरी लेस ड्रामा लेस की। तो वो वही तो स्थिति आगे आई है। अगर ना प्रैक्टिस करी होती तो कैसे वही आती। तो में बाबा ने जवाब दिया कि अगर हाँ एक बच्चा भी तैयार हो रहा है, अगर बस उसमें 10 बच्चे आते, 20 बच्चे आते और एक बच्चा भी ऐसा तैयार हो रहा है ना, तो वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है, 100% यूटिलाइज हो रहा है। एंड कहीं भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि हाँ जैसे उन्होंने बोला कि सकिंग एनर्जी ना, सकिंग कुछ नहीं होता, कोई किसी को सक नहीं कर सकता। इट्स ओम ओनली शांति बाबा। सोनिया बहन। ओम शांति। ऐसा अब तो बिल्कुल भी मत सोचना बाबा, क्योंकि हम लोग आज बार बार पीछे भागते हैं और आप ही हो जो हमको फिर आगे लेके आते हो। और सच में आपको सबकी दुआएं चला रही हैं, और हमें भी शायद आप चला रहे हो बाबा के थ्रू। बस अदरवाइज हम बाबा तो के निमित्त बाहर। बनाया। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि दादियों ने छोड़ा था क्या बोलना, अपने आप बाबा ने छुड़ाया ना। हाँ, ऐसा कभी मत बस सोचना। हम तो सोचते नहीं, सोचवाने वाले हाँ, सोचवाते। सुचवाने वाले बहुत सुचवाते हैं, मैंने भी सुना है। बाबा आंसर ओम इतना शांति। मीठा हम देते जानते सोनिया हैं हैं। ना कि आप कई क्या लोगों हो। से सुना है। तो बाबा का आंसर इतना मीठा कि लगा वाह बाबा, ये आंसर आप ही दे ओम सकते। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अब पर दीदी इस आज चीज से सीख रहे हैं कि आपको स्वयं पर और बाबा पर निश्चय कितना है। और ये हमको ओम शांति दीदी। मेरी स्व और बाबा पर। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक बार किसी ने कहा था कि कुछ लोग इंजन की तरह होते हैं, खुद भी चलते हैं औरों को चलाते हैं। कुछ डब्बों की तरह होते हैं जो खुद नहीं चलते लेकिन इंजन चलाता है तो चलते हैं। कुछ ब्रेक की तरह होते हैं, ना खुद चलते हैं ना दूसरों को चलने देते हैं। तो आप इंजन हो, हम डब्बे हैं, वो ब्रेक है जो आपको। इंजन तो ओम बाबा ही शांति है। दीदी। दीदी एक जब भी कोई ऐसे बोले ना, तो आप ये बात याद रखना कि मुझ आत्मा को ज्ञान मार्ग में चलाने के लिए बाबा ने जो फोर्स दिया ना, वो आप निमित्त बने हो उस फोर्स के लिए। अदरवाइज दीदी आपने जो जो कहा, चित्रों के साथ बैठो,
बाबा ने आपके थ्रू का आज्ञा का पालन हुआ, आपने कहा कि ऐसे शक्तियों पे भट्टियां करो, उस आज्ञा का पालन हुआ, आपने जो कहा उस चार्ट में हर जगह टिक है दीदी, टिक टिक टिक। आपने कहा 8 आवर्स की भट्टी, टिक। और जो जो बाबा ने आपके मुख द्वारा कहा और इस आत्मा ने किया और उसने बदलाव देखा दीदी। और मुझे संगठन में कहते हुए भी वो हेसिटेशन नहीं है। पूनम के पार्ट में क्योंकि एक ऐसा बच्चा, ट्रॉमेटिक बच्चा जिसकी मदर ही बचपन में चली जाती है, वो एकदम कायर बच्चा, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा है वो रोल, और कैपेबल अर्निंग सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हर तरह से, पर अंदर आत्मा का जो मनोबल वो जीरो, जीरो। और जैसे ही मैंने ये संगठन ज्वाइन किया, पूरा 360 डिग्री का टर्न हुआ। और ये मुझे नहीं पता चला दीदी, जो लौकिक में आत्माएं हैं, जो संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, वो कहती है कि इतनी पावर कहाँ से आ रही है तुम्हें। वो अपनी पावर मुझे बाद में महसूस हुई कि अच्छा ये सारे कह रहे हैं कुछ तो चेंज आया है। फिर वो आपने कहा ना प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ एक बार, फिर बाबा आपके मुख के द्वारा बोल कहलवा देता है। फिर समझ आया, ओहो, कैसे वो कायर से महावीर आत्मा बनी। बाबा ने स्वमान तो दिया था आज से 7 साल पहले, पर वो निमित्त आप बने दीदी, वो महावीर अवस्था तक ले जाने के लिए। तो ये जितना सब शुक्राना करें कम इसलिए है। जब ये बातें आज से थोड़ी हो रही हैं, ये बातें तो जब से ऑनलाइन चल रहा है तब से हो रही है। नाउ इट इज आई थिंक 5-6 years मोर देन दैट। तो ये सुनते हैं, समझते भी हैं, पर बाबा जब उसको बहुत प्यार से आंसर देता है और फिर ये दिखाता है कि ये गंगा बह रही है, इसमें कितने आए, कितने चले भी गए, पर वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके गए, कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट लेके गए, इट्स ओके। तो वो बहना, फिर उसको रोकना होगा। जब दादियों को रोकना था, जब ब्रह्मा बाबा को रोकना था, जब मम्मा को रोकना था, ही न्यू व्हेन इट हैज टू स्टॉप, तो वो अपने आप स्टॉप भी होगा। बट ये भी मालूम है कि यहाँ से अगर एक बच्चा भी अपनी संपन्नता और संपूर्णता को छूता है, अपनी अवस्था को पकड़ कर अपनी सिचुएशंस में अचल अडोल, निर्भय और निसंकल्प और निर्दोष भाव, नॉट जजमेंटल होकर के कार्य करता है, तो इस संगठन का, इस मंथन का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। इट इज सफल, उसी पल सफल हो जाता है। हम्म, तो बाबा ने ये पॉइंट इसलिए आप लोगों को बताया कि माया क्या क्या रूप पकड़ सकती है। हाँ, उसको बहुत सारे रूप आते हैं। हम उस रूप से तभी, जो बाबा ने ऊपर कहा है ना, विजय वैजयंती माला, ये हर पल की है, ये कोई एक माला थोड़ी है। इसमें बीज हर पल लगते हैं कि वेन एवर था समथिंग हैपन, वेन एवर, लाइक बॉडी पे बहुत आता है ना, जिससे शरीर का, इस रथ का अक्सर ही कुछ कुछ चलता रहता है। तो बाबा उन्होंने उसको ही बनाया ना लक्ष्य, कि देखो आपका बॉडी हमेशा गड़बड़ रहता है ना, इट इज ऑल बिकॉज योर एनर्जी इज सकिंग। एंड बाबा गेव अ जस्ट ओपोजिट रिप्लाई कि नो नो नो, ये रथ ही उन दुआओं से चल रहा है, वरना पता नहीं इस रथ का क्या होना था इसके साथ। तो क्योंकि बहुत पहले जब मेरी मम्मा दिखवाती थी ना, वो सब दिखवाते नहीं है ज्योतिष व्योतिष को, तो वो लोग अक्सर ही बोलते थे कि ना 40 के बाद इसका थोड़ा बॉडी से रहेगा इसको। तो उल्टा मुझे ऐसा लगता, उनको आंसर यही दिया बाबा ने कि उल्टा आना तो कुछ बहुत बड़ा था, या आया आना बहुत कुछ बड़ा है, लेकिन इतनी सारी एनर्जीज, पॉजिटिव वाली, दुआओं वाली एंड हैप्पीनेस वाली एंड ऑब्लिगेशन वाली एंड प्रेम वाली पड़ती रहती है इसके ऊपर, कि ये अपने आप चलता है, इतना अच्छे से चलता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि जो कार्मिक अनुसार, कर्मा अनुसार हमारी चीजें बनी हुई हैं, कि अरे ये तो ऐसे आना ही है, बाबा के ऐसे सेवाएं ना, जो सूक्ष्म में बाबा हम लोग से करवा रहा है, वो उसकी गति को भी धीमा कर देती है, वो उसके आक्रोश को भी धीमा कर देती है। उसका भी मैं स्वयं में एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण मानती हूँ, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि आना तो ऐसे ऐसे था, पर आ नहीं पाया वो वैसे वैसे। इट इज कमिंग इन अ वेरी सटल इजी फॉर्म विच आई कैन हैंडल, विच
एंड कई बार मैं तो बाबा से बोलती हूँ कि बाबा, जैसी ये जो पुराना इसका जो चोला था, जिसका नाम सोनिया था, वो तो बहुत 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 नाजुक थी ना। उसको अगर एक सुई भी लग जाए तो वो पूरे अड़ोसी पड़ोसी सबको जगा दे, इतनी नाजुक थी। बट आज आपने उसको, आज जो फरिश्ता तैयार हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चलता है चीज आगे कब चली जाती है, कैसी भी अवस्था में कुछ भी करके निकल जाती है। तो वो जो करेज है, वो जो पावर है, वो जो स्थिरता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ मुरली, मंथन, साइलेंस एंड व्हेन इट इज शेयर्ड विद पीपल। जब वो उठते हैं, जब वो उड़ते हैं, जब वो अपनी हायर स्थिति, अपने सिचुएशन से पार करते इजीली उन सारे अनुभवों से, तो वहां से जो दुआएं मिलती है ना, तो वो जो आना था उसको वो बहुत हल्का कर देती है। इसीलिए बाबा बहुत प्रेशर डाल रहा है अपनी अव्यक्त स्थिति को अ, बरकरार रखे। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ सोनिया बहन, मुझे इस चीज का आंसर आज सुबह ही मिला। कोई प्रश्न अब आया, आंसर मुझे सुबह मिला कि दादी जानकी से किसी ने पूछा कि आप 150 सेंटर्स कैसे चलाते जो पूरे विश्व में आपने फैलाए, वो कैसे होता था। तो कहते एक जन बोलने वाला होता था और जो बाकी सिस्टर्स या बीके सिस्टर्स होती थी वो साथ में 8-10 साइड में बैठ के लोगों को सामने उनको वृत्ति चेंज करती थी उनकी। तो साकाश देती रहती थी और उनकी वृत्ति चेंज हो जाती थी और वो उनको वृत्ति चेंज होने से उनको ये चीजें बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाती थी। तो यही चीज हमारे भी संगठन में है कि सोनिया बहन बोलती हैं और हम लोग का अब रोल है, जितनी बीके बहनें इससे जुड़ी हैं, हम लोग ऐसे साकाश दे कि सामने वाले की वृत्ति चेंज होए और उसका नेगेटिव हम लोग को ना लगे। मुझे ये समझ। परफेक्ट। वेरी वेरी थैंक ट्रू। यू। थैंक यू सो मच। बाबा तो के इसलिए आप इसको कंटिन्यू रखिए और जैसे अरे ये वैसे भी बाबा ही चला रहा है। और 100% ये 5-6 साल से रजनी आत्मा सुन रही हूँ। द डे इट स्टार्टेड वो ये लाइनें सुनते आ रहे, बट बाबा उसको हमेशा इतनी ब्यूटीफुली आंसर करता है कि लगता है कि बाबा, दिस प्रूव्स दैट यू आर हियर, वी आर नॉट हियर। हम में से कोई, हमारे में से कोई का भी यहाँ पे देह नहीं होता है। यहाँ जितने देर हम लोग होते हैं, हम सबका वो एंजेलिक फॉर्म ही यहाँ पर होता है बस। और उससे इतना पावरफुल रेज पूरे यूनिवर्स में जाता है कि जो अभी टूल पकड़ रहा है, चाहे सारे विंग्स में आप देख लो, चाहे आप सारे सेंटर्स पे देख लो, हमारा जो यहाँ से निकल रहा है, इट इज वेरी वेरी सूक्ष्म टू ऑल द सेंटर्स, टू ऑल द बीकेस, टू ऑल द विंग्स, टू ऑल द बैचेस। जितनी यूनिवर्स में बच्चे यूनिवर्स में बाबा का बैच बना के लगा के घूम रहे हैं, झंडा लेके घूम रहे हैं, उन सब में ये ऊर्जा हम लोग प्रवाहित करते हैं, उसको स्थूल थोड़ी छोड़ते हैं। आई ऑलवेज से बाबा, हर बैच वर्क कर रहा है, जिसने भी उसको लगा लिया ना, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो चुकी है। और जो उसको देख रहा है, उसके ऊपर भी वर्किंग शुरू हो चुकी है। सो ये सारे जो हमारी एनर्जी वाइब्रेशंस है, इट इज हैपनिंग एवरी ईयर। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वेरी और बाबा अगर के दादी जानकी यही बातें सब सुनती तो वो इतना विश्व को कल्याण ही ना कर पाती, विश्व के नहीं कर सेक्टर्स ही ना पाते। खुल पाते उसमें। यस और यस अगर हम बिल्कुल। छोटा सा संगठन चलाने में इतना इफेंट बट लगा रहे हैं, बट हम लोग सबको अपनी वृत्ति वाइब्रेशन से वृत्ति सामने वाले की बदलनी है, बस इतना प्रण कर रहे हैं। सेंटर में एक बच्चा आता है तब भी दीदी मुरली सुनाती है ना। हाँ यस फिर करेक्ट, बिल्कुल सही। दीदी आजकल हम सेंटर में वैसे ही भी कितना कम है कर रहे हो और फिर बैच भी के दीदी लिए। अब मुरली सुना रही है। संगठन से एक कहते नहीं, 100 बच्चे, बाबा कहता था 100 बच्चे कोर्स करने आए, एक भी बच्चा निकल गया तो तुम्हारे सक्सेस है। सक्सेस है। यस बस तो एक एक आत्मा भी रह गई। अगर ये 150 का संगठन था, फिर कभी 20 होते, कभी 10 होते, हो सकता है 8 भी बचे, 4 भी बचे,
और एक भी मुरली चलती रहेगी एक भी बचा। तो बाबा कहते दीदी आप जो बैच के लिए बोल रहे हो, हम्म हाँ देखो दीदी, हमें तो नहीं पता है आप ऐसे एनर्जी दे रहे हो। पहले मैं नहीं लगाती थी बैच, मेरे को शौक ही नहीं था। बैच खींचता है, मैं घर में भी सारा दिन वो अपने आप लग रहा है कि नहीं नहीं लगा रहे हैं हमें। ये वो आपके एनर्जी दे रहे हो तो देखा है। कैसे हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल सबको देखती हूँ, बैच मैं लगाते तो बहुत हैं सुबह में अंदर से। एनर्जी में देती हूँ बैच को, बाबा के चित्रों को, बाबा के झंडों को, जितने भी बाबा की निशानी से मटेरियल चीजें तैयार हुई हैं सबको सकाश देती हूँ कि उससे बाबा की रियल ऊर्जा निकल रही और आसपास की हर आत्मा को वो छू रही। मैं बैच पहन के ट्रेन में जा रही तो वहां हर को वो बैच दिखता है और वो उस तरफ खींचता है। और खींचता किसकी तरफ है? not towards me, not anybody, only towards the silence of that energy. उस बैच में जो साइलेंस है, उस बैच में जो रियल आइडेंटिटी है कि तुम कौन हो। ओम शांति हर बैच पे लिखा है। तुम सिर्फ शांति हो, तुम कुछ और हो ही नहीं। यू आर नथिंग, यू आर ओनली अ साइलेंट, पीसफुल, वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी स्वीट, स्वीट साइलेंस। मेरे को कोई जजमेंट है ही नहीं आपके प्रति, आपको कोई जजमेंट है ही नहीं मेरे प्रति। दैट साइलेंस, वी डोंट हैव एनी जजमेंट्स फॉर ईच अदर बिकॉज वी बोथ आर इक्वली, हम दोनों इक्वली परमात्मा की संतान है जो साइलेंट ही है। हमें तो ड्रामा में बुला करके अलग अलग इतने सारे रोल दे देकर भटका दिया गया। वी बोथ आर साइलेंट, यू आर ऑल्सो साइलेंट, आई एम ऑल्सो साइलेंट। अब ये प्रैक्टिस जितनी गहरी, जितनी निर्विघ्न, जितनी निरंतर, उतने हम सक्सेसफुल। कितना सहज पढ़ाते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तुम पतित से पावन बनते जा रहे हो, बस इतनी सी प्रैक्टिस से। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन है इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वे है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग विष्ठा समान सुख है, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुख धाम है, ये है दुख धाम। इन बातों का दुनिया में किसी को भी पता नहीं। पाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं अपने को। आत्मा, रियल प्योर पीसफुल एनर्जी समझो, मानो, महसूस करो और उसी को जियो। इसमें ये ऐड है वर्ड, इसको अब जियो। तुम आत्मा हो ना कि देह के तुम मालिक हो, देह तुम ही, देह तुम्हारे मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने लिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिला दी है, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल तुम फ्रीडम राज्य करोगे, वहां 5 विकारों का नाम नहीं, अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाप कहते हैं एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करो। इतना एक को याद करो कि भीतर का सारा द्वंद, सारी डुअलिटी मर्ज हो। नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे? तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। नापास होने होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे, कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्ष्मण लक्षण भी देखते हैं। ये भी पढ़ाई है, सुबह को उठकर तुम आपे ही ये पढ़ो, दिन में तो कर्म करना ही है। फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है।
जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे, अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए, मनुष्य दान पुण्य करते हैं वह इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, बेटी बनकर चाबी हाथ में दे देते हैं, कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आए हो, तुम गुप्त मदद करते हो, ये आत्मा जानती है। बाहर बाहर का भपका कुछ नहीं है, बाहर का भपका कुछ नहीं है, ये तो है ही विकारी पतित दुनिया। सृष्टि की वृद्धि होनी ही है, आत्माओं को आना है जरूर। जन्म तो और ही जास्ती होते हैं, होने हैं। कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा, ये है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली, स्वीकार कर लीजिए कि सेकंड में आई बिलोंग टू गॉडली इंटेलिजेंस। ईश्वरीय बुद्धि बाबा कह रहे मिली है, मिलेगी नहीं बोला बाबा ने, मिल गई है। वी ऑलरेडी ओन इट, हम ऑलरेडी उसके अधिकारी हैं। ईश्वरीय बुद्धि को अलाउ करिए। शूद्र बुद्धि, ब्राह्मण बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि में मोर्च होने दीजिए। अलाउ ईश्वरीय बुद्धि। मनुष्य बुद्धि सरेंडर ईश्वर बुद्धि के सामने। मनुष्य बुद्धि सरेंडर ईश्वरीय बुद्धि के सामने। ईश्वरीय बुद्धि मिली, गॉडली इंटेलिजेंस। कभी महसूस किया इतनी पावरफुल चीज बाबा में दे चुका, ऑलरेडी सौंप चुका है। मैं तुम्हें अपनी बुद्धि देता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है, तुम बच्चों को ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मेरे मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं, स्टूडेंट कहें हम पाठ भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे तो वे कर्म विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाए? यहाँ ये आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं पढ़ो, बल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना है, कितनों को आप समान बनाते। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है, इस पढ़ाई से ये बनते हैं। फिर 84 जन्म के बाद ये बनेंगे शिव बाबा, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को ये बना रहे। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपने दिल से पूछो हम पवित्र बने, दैवी गुण धारण करते हैं। पुरानी दो को भूले, ये तो पुरानी जुत्ती है ना। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। ये पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, ये चक्र फिरता रहेगा। आज पुरानी जुत्ती में है, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाबा द्वारा भविष्य आधा कल्प लिए विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। हमारी उस रजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे।
तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो, हम कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते। जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते, सबसे सबके पास मुरली जाती है। अच्छा ना भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना, बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो बेटी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन, फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाए, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई कोई हीरे ज्वार के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते, हीरे जवाहरों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो, प्रजा से कर्ज उठाते हैं, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये अभी की बातें हैं। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाबा अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते, मीठे बच्चे, अच्छी रीति आत्मा का पाठ पढ़ो, निराकार का पाठ पढ़ो, निर्विकार का पाठ पढ़ो, निरहंकार का पाठ पढ़ो, निर्दोष का पाठ पढ़ो, निर्वैर का पाठ पढ़ो। इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ो, तो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा पद क्यों? क्योंकि आप जितना इस पाठ में पक्के होगे, आप अनेकों का भला कर पाओगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की निंदा कराने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो, तो कौड़ियों पे चाड़ी थोड़े ही पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे, सब दे दिया ना। ये देखो, ये जो साक्षात्कार हुआ ना, ये बाबा को 1 सेकंड में नहीं हो गया था। हम सबको एक बड़ा भ्रम है कि अरे बाबा बैठा था, अचानक से बाबा को विनाश दिखा, फिर बाबा को स्थापना देखी। ऐसा कोई 1 दिन में नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया सच्ची भक्ति पर। उन्होंने अपने गुरुओं की पढ़ाई को बहुत सीरियसली लिया। इसीलिए बाबा को साक्षात्कार के पहले ही बाबा ने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी थी, ब्रह्मा बाबा ने। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि बाबा अपने मन और बुद्धि की अ, सभा लगाते थे, इट वॉज बिफोर ऑल ऑफ दिस हैपेंड, बिफोर शिव बाबा। उनकी डायरी जो एक 34 की मिली, जब तक शिव बाबा एंटर नहीं हुए थे उनकी बॉडी में, उससे पहले जो 34-32 की उनकी डायरी मिली, उसमें लिखा है, हे मन तू गुरु की बातों में टिकता क्यों नहीं, तू क्यों इधर उधर भागता है। हे बुद्धि, तुझे समझ नहीं आता कि गुरु क्या सिखा रहा। तो दिस वॉज हिज प्रैक्टिस बिफोर हैंडेड। 1 दिन में, जैसे वो हार्ट अटैक 1 दिन में नहीं आता ना, ऐसे ही साक्षात्कार 1 दिन में नहीं आता है। लंबे कार की चीर काल के अध्ययन, चीर काल की पढ़ाई से आता है। कोई कृपा नहीं कर दी थी ब्रह्मा बाबा पर शिव बाबा ने। उन्होंने अपनी इतनी तैयारी करी, हम सब ने इतनी तैयारी करी। ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा की स्टोरी नहीं, हम सबकी स्टोरी है। बाबा ने हम पर कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करा। हम जितने सिंसियर बने, हम जितने सीरियस बने, हमने जितना अपने आप को बाबा के आगे अर्पण किया, बाबा वी आर रेडी, बाबा वी आर रेडी, बाबा वी विल डू, वी वोंट ओनली टॉक, वी विल बिकम, उतना बाबा हमारे सामने थाली परोसता चला गया। तो साक्षात्कार कोई 1 दिन की घटना नहीं होती, चीर काल के अभ्यास का वो फल होता है। और चूंकि चीरकाल का उनका अभ्यास था, और जैसे ही देखा तो झट कौड़ी समझ लिया, बिकॉज वो कौड़ी के बारे में तो चिंतन पहले से ही कर रहे थे। 1 दिन में नहीं हुआ कुछ भी। एवरीथिंग इज इन प्रोसेस। जिस दिन दिखता है वो लगता है झटका,
ओ आज छोड़ दिया उन्होंने, फिर उसका तैयारी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। हम सबकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। अचानक बाबा मिला, फिर देखो कितने ब्राह्मण है ना हमारे आसपास, फिर सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य अलग अलग, सबका पुरुषार्थ अलग अलग। तो जो कुछ भी झट दिख रहा है ना, झट मतलब मटेरियल, मटेरियलिस्टिकली या दिखने का समय वो था, अरे झट से अटैक आ गया, झट से छोड़ दिया, झट से ऐसा नहीं, झट से नहीं। वो बुद्धि कब से तैयारी कर रही थी छोड़ने की, उसको बस एक रीजन मिल गया, उसको एक कॉन्क्रीट ताकत मिल गई, उसको एक कॉन्क्रीट जगह मिल गई छोड़ने की। हम्म। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती, फिर ये क्या करेंगे, सब दे दिया। ऐसे ही हम जितना अपना फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, अचानक एक दिन होगा बॉडी छूट गई और मेरा फरिश्ता काम करने लगा 24/7। अभी वो थोड़ा थोड़ा करता, थोड़ा थोड़ा मूंझता, थोड़ा करता थोड़ा मूंझता, अभी वो अप डाउन है, बट करते 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 अचानक, क्योंकि अभ्यास में है ना, झट से छूट जाएगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है फोकस ऑन अभ्यास। अरे 21 जन्म लिए बादशाही मिलती, फिर ये क्या करेंगे, सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं, ये भी जानते हो विनाश होना है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएगा, पछताना। पछताना कैसे पड़ता, क्योंकि पता चल गया था। पछताना मतलब पीछे, यानी पता तो चल चुका था बट किया नहीं, और अब करना पड़ रहा है। तो जब करना पड़ेगा ना तो दर्द होगा, हम कर चुके तो क्या दर्द होगा, है ना। माना हमने बाबा के नियम अनुसार बाहर का खाना छोड़ दिया, अब डॉक्टर ने कहा आपको ना बाहर का खाना, तो हमें छोड़ना का, हम तो खाते ही नहीं है। तो कितना आसान हो जाता है, हम लोग हंसते हुए बोलते हैं हम तो खाते ही नहीं। अच्छा आप खाते ही नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा अब घर में भी ना अपने तेल वेल का थोड़ा परहेज करना, हाँ कर लेंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। जीभ हमें नहीं चला रही है ना, अब हमारी जीभ हमें थोड़ी चला रही है, चला रही किसी की जीभ अभी भी उन्हें। हम्म। अब हमारी जीभ हमें नहीं चला रही है। ऐसे ही तो फिर उस समय तकलीफ नहीं होती, बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। अब आप कहते हैं, तुम बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो।
तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो, मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये है बेहद की नॉलेज, जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। वे भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की है। अब समझ में सबको आ रहा है, हमें कुछ भी थाली में परोस के नहीं दिया गया। वी हैव डन। जी बाप। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भागकर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास। ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते, बाकी वे तो है हठ योगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का युग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य, ये भी कोई नहीं जानता। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और हाँ, नमस्ते। This is our very, very close. शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है। बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय ना गंवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। सुना, मन बुद्धि को इतना नीट एंड क्लीन, शॉक फ्री, ट्रॉमा फ्री, सीन्स फ्री, दुख फ्री इतना रखना है कि वो उस जो अभी चल रहा सूक्ष्म वतन में वो क्लियरली अनुभव करता रहे। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ पाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त शारीरिक कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइन को अलग क्यों करते हो? सदा अपना ये नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। खुदाई खिदमतगार। ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।